हाय टॉरस, तब हम करने वाले हैं आपकी ओरेकल रीडिंग इस वीक की 1 से लेकर के 7 तारीख का, मतलब 7 तक का ये जो वीक है ये ओवरऑल कैसा जाएगा। लेट्स सी। अगर इनकेस अगर आपने टैरो रीडिंग नहीं देखी है इस वीक की तो आप वो भी जाकर के देख सकते हो, वो भी अपलोडेड है। तो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी सजिटेरियस। थैंक यू। वी हैव सप्रेशन। खुद को क्यों इतना गिल्ट देते हो सजिटेरियस? मतलब मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, खुद को क्यों इतना गिल्ट देते हो? देखो, कभी कभी ना कोई चीज़ होनी अच्छी होती है, कभी भी ना कोई चीज़ के ऊपर रिग्रेट मत करा करिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है, रिग्रेट मत करिए उस चीज़ के ऊपर। कहिए हाँ मैं गलती दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन रिग्रेट मत करिए उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप उनमें से हो ना जो रिग्रेट नहीं करता है, जो खुद को सजा देता रहता है टाइम टू टाइम, टॉर्चर करता रहता है कि मैंने ये गलती कर दी, रात गई बांध गई, वैसी एनर्जी में रहिए। मोमेंट टू मोमेंट जीने पर विश्वास रखिए। सप्रेशन के साथ ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने ना खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, या फिर आप खुद को बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मतलब आप ही पूरा दुनिया का बोझ उठा लोगे, आपको ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना सब आप ही हैंडल कर लोगे, और आप लोगों को ये कहते चलते हो कि तुम टेंशन मत लो मैं हूँ ना, तुम टेंशन मत लो मैं हूँ ना। और जब सच में बारी आती है कि अब करो, तुम कह रहे थे ना तुम हो तो करो अब, तो वहाँ पर आप ठंडे पड़ जाते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे अरे कह तो दिया था, ऐसे ही अब भारी पड़ रहा है मेरे ऊपर। तो जो नहीं कर सकते उसको कहो मत, क्योंकि फिर आपके ऊपर एट द एंड बोझ आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना आपके ऊपर कई लोगों ने जैसे अपनी अपनी चीज़ें बांध रखी है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन लोगों ने बांध रखी है, और पता नहीं क्यों आप लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना चाहते हो सजिटेरियस। देखिए, हम हर किसी के हिसाब से नहीं बन सकते। अगर कोई कुछ चाहता है और वो चाहता है हम उसके हिसाब से बने, तो डोंट डू डैट कि आप किसी के हिसाब से बनो, किसी के एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरो। नो, आप जैसे हो वैसे हो। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। एक्सपेक्ट कर रही हूँ, खैर एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे मुझे लग रहा है आपकी फैमिली ने भी ना आपसे कई एक्सपेक्टेशन बांध रखी है, और आपको ना अगर आपको वो चीज़ें बहुत घुटन दे रही है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, जो फैमिली ने आपसे एक्सपेक्टेशन बांध रखी है कि आप इस चीज़ को करोगे ही करोगे, प्लीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अपनी फैमिली से कहिए वो बात, क्योंकि आपकी फैमिली आपकी बात समझती है। तो वो इस बात को भी समझेगी कि अगर वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है तो उन्हें नहीं डालना चाहिए प्रेशर। तो कहिए। आपको क्या लगता है ये सीरियल चल रहा है क्या, जब बिना बोले लोग समझ जाएंगे? नो, आपको कहना पड़ेगा तभी लोग आपको समझेंगे। तो अगर कुछ चीज़ें जो आपको बोझ दे रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, एटलीस्ट जो आपसे प्यार करता है, या फिर जो आपको समझता है, या फिर जो खुद समझदार है, अगर आप उसके साथ अपनी बातों को शेयर करोगे ना, देन डेफिनेटली आप ये जो भी दिक्कत है ना, ये जो भी गिल्ट है, ये जो भी सप्रेशन है, ये जो भी दुख है, ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बंधाव आपके ऊपर आया है, ये चला जाएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ संस्कृत, या तो फिर आप संस्कृत सीखना चाहते हो, या तो फिर आपको इंटरेस्ट बहुत है, या तो फिर इस वीक में आप संस्कृत के रिलेटेड कुछ ना कुछ है। मे बी आपको ड्रीम में संस्कृत में कुछ कोई बोल के जाए। ऐसा मुझे लग रहा है इस वीक के लिए बहुत स्ट्रांगली कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि खुद को, एक मुझे बात बताओ सजिटेरियस, खुद को क्यों इतने हाई फाई, क्या कहते हैं उसको यार, कि खुद का, हाँ हाई फाई ही कहते हैं, खुद को क्यों इस एनर्जी में ढालने की कोशिश कर रहे हो? खुद को क्यों हाई फाई एनर्जी में ढाल रहे हो जब आप नहीं उन चीज़ों के लिए बने हो? तो खुद को वो बनाने की कोशिश कर रहे हो जो आप हो ही नहीं, और इसके चक्कर में आप जो ट्रू हो ना, आप उसको गंवा दोगे, अपनी ट्रू सेल्फ को गंवा दोगे फेक बनने के चक्कर में। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये सुनने में तो बड़ा कूल लगता है कि अरे हम तो बहुत ये बातें जो होती है ना कि मुझे तो ये आता है, मुझे वो आता है, ये दिखावा करना, हाई फाई एनर्जी में खुद को ढालना। नहीं हो, दिखाओ कि नहीं हो आप वैसे। यकीन करिए, जो आपसे सच में प्यार करेगा ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप हाई फाई हो, अब ऐसे हो, आप वैसे हो। जो जैसा है वो ऐसा एक्सेप्ट कर लेता है, तो प्लीज़ दिखावा मत करिए कुछ चीज़ों में। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, अगर कुछ प्रेशर है आपके ऊपर, अपनी फैमिली को बताइए कि ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करे, या फिर इसके रिलेटेड मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझको फ्री करिए इन चीज़ों से। वी हैव नॉन थिंगनेस। तो इस वीक में ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम से, जब हमारे ऊपर कोई चीज़ का एकदम भार आ जाता है ना, तो हम बहुत ऐसे स्ट्रेस लेते हैं। फिर एक ऐसा भी टाइम आता है जब हमें स्ट्रेस ही नहीं होता। वो सुना है ना, कभी कभी हम किसी का इतना रोते हैं कि फिर आंसू ही ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर रोना ही नहीं आता। तो वही सेम चीज़ है। नॉन थिंगनेस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे साइलेंस के साथ जुड़ जाओगे जो एक्चुअल में आपके लिए बना है। यहाँ पे मैं नेगेटिव चीज़ नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिवली कह रही हूँ कि एक ऐसी चीज़ के साथ आप सजिटेरियस जुड़ोगे जो एक्चुअल में आपके लिए बना है। एक चेंज। नॉन थिंगनेस 5 नंबर का कार्ड है। 5 + 5 = 10। यहाँ पे एक्चुअल में 10 नंबर बन रहा है।
डेफिनेटली आप आई अगर आप टैरो को समझते हो ना, तो आई होप आप इस बात को समझोगे जो मैं कह रही हूँ। एक साइलेंस के साथ जुड़ जाओगे, एक वैसा साइलेंस जो एक्चुअल में आपके लिए बना है, वो मार्गदर्शन, वो गाइडेंस, वो यूनिवर्स, ये बातें आपको समझ आने लगेंगी, और ये बहुत सडन होगा, ये बहुत सडन चेंज आएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है नॉन थिंगनेस के कार्ड से कि अब आप ना थक गए हो ज़िंदगी को जी जी के। कभी कभी होता है ना यार कि हम इतना चीज़ों को जी लेते हैं, हम इतना ज़्यादा चीज़ों में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं, लोगों के हिसाब से खुद को बनाने की कोशिश करते हैं कि हम थक जाते हैं। और जब हम थक जाते हैं ना, एक्चुअल में हम वहीं पर एक नई जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, क्योंकि आप थक गए हो तो अब एक न्यू सेल्फ, एक न्यू जर्नी बनेगी, ठीक है। फ्लावरिंग के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है कि आप खुद की कंपनी बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। यू डोंट वांट, मतलब आपको कोई दूसरा इंसान नहीं चाहिए। आपकी रीडिंग पता नहीं, मैं बहुत झिझक रही हूँ आपकी रीडिंग को करने से। खैर, आपको दूसरा कोई इंसान नहीं चाहिए, आप खुद में खुश हो। पहले आपके साथ ऐसा होता था, या फिर अभी भी आपके साथ ऐसा ही होता है कि आपको कोई दूसरा चाहिए कि ये इंसान आ जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, ये इंसान आए तो ऐसा। आपको खुद की कंपनी बहुत अच्छी लगेगी ये सीख में, क्योंकि आप खुद को समझ पा रहे हो। लोग आपको समझते नहीं हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, है ना। जो आपको समझता है आप उन्हीं को जगह दोगे इस वीक में, और एक्चुअल में आप खुद को खुद ही समझते हो, इस वजह से आप खुद को खुद ही जगह दोगे इस वीक में। खुद को खुद ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, खुद की कंपनी को खुद एंजॉय करना, सेल्फ लव को एंजॉय करना, ये चीज़ है। वी हैव लॉर्ड गणेश इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो लॉर्ड गणेश के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली अशांति से दूर, जो चिक हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कभी कभी होता है ना, घर हमें काटने को दौड़ता है, घर में लड़ाइयाँ हो रही होती है, घर में लाइक इतने शोर हो रही होती है कि हमारा घर हमें काटने को दौड़ता है। तो उस टाइम में ना उधर रहने से अच्छा है कि आप 2 पल के लिए नीचे, मतलब कहीं ऐसी जगह पे जाके बैठ जाओ जहाँ पे आपको सुकून मिल सके। तो इस वीक में वही चीज़ होगी कि आप इतना सुनोगे लोगों की बातें, इतना एक्सपेक्टेशन लोगों ने आपसे लगा रखी है। जब आप इतना सुनोगे ना कि आप थक के एक बार बोल दोगे कि इतना एक्सपेक्टेशन सुनो, मुझसे मत बांधो, क्योंकि मैं उतना नहीं कर सकता जितना तुम सोच रहे हो। क्योंकि लोगों को पता नहीं, लोग बहुत आपको सोच रहे थे आप बहुत कुछ कर दिखाओगे जैसे। मैं कर लूँगा ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। यही आप खुद करते हो, इस वजह से लोग आपसे एक्सपेक्टेशन मानते हैं। खुद को लोगों की नज़रों में बड़ा बनाओगे तो लोग आपको हद से ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। लोग ऐसा करते हैं। तो वही चीज़ है, आप लोगों को डायरेक्टली बोलोगे। वी हैव इनफाइनाइट अबंडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग कुछ पैसों की तंगी अगर आपके घर पे चल रही थी, या फिर पैसों के रिलेटेड कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही थी, तो इस वीक में वो दिक्कत खत्म होगी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, खास करके लोगों को प्यार देने में, या फिर अच्छे लोगों को समझने में, या फिर बुरे लोगों को आप बहुत तवज्जो देते हो, अच्छे लोगों को नहीं देते। अगर लव के लिहाज से कोई भी दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पे वो दिक्कत भी खत्म होगी। अगर सेल्फ लव में भी दिक्कत आ रही थी ना, तो वो भी खत्म होगी। देखिए सजिटेरियस, सेल्फ लव में जब दिक्कत आती है ना, तभी हम खुद को इस एनर्जी में पाते हैं। ये एनर्जी वैसी एनर्जी होती है जहाँ पे सब जगह से ना हमें झंझोड़ दिया जाता है, हमें नहीं छोड़ा जाता। हम खुले तरीके से सांस नहीं लेते। हम अपने घर में होते हैं, हम इंसान हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम वो एक बर्ड है जिसको पिंजरे में बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम कह नहीं रहे होते। जहाँ कहोगे नहीं वहाँ लोग ऐसे ही करेंगे, इस बात को जान जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको यूनिवर्स सपोर्ट भी करेंगे, एंड डेफिनेटली आपका एक नया कनेक्शन बनेगा। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि आप शांति के साथ जुड़ जाओगे, साइलेंस के साथ जुड़ जाओगे, तो आपको बातें समझ आएंगी कि यूनिवर्स क्या है, डिवाइन क्या है, ये शांति क्या है, लोग क्या कहते हैं, ये बातें आपको समझ आएंगी। वी हैव राधा सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। मैंने क्या कहा, जब आप कहोगे नहीं तो लोग आपके साथ ऐसा ही करेंगे। एंड लुक, वी हैव मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। लुक, मैं जो कह रही हूँ वही कार्ड्स भी बता रहे हैं। ओके, लुक, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, जब आप कहोगे नहीं खुल के अपनी बात को, तो कोई आपकी बात को नहीं समझेगा। सीरियल देख करके मत आइए और बोलिए कि मैं मन में कह रहा हूँ तो लोग मेरी बात को समझेंगे। देखिए, वो बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो हमारी बातों को समझ सके, जो हमसे सच में बहुत कनेक्टेड होते हैं ना, या फिर जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो इंट्यूटिव लोग होते हैं, जो साइकिक इंसान होता है, जो मतलब यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होता है, जो जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है, वही समझ पाता है बिना कहीं। कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ लोगों से मिलते हैं, हम कुछ सोच रहे होते हैं, अगले पल वही इंसान वो बोल देता है। बहुत रेयर लोगों के साथ होता है ऐसा, तो वो कभी कभार होता है, या फिर मे बी हर बार ही होता है, लेकिन वो कुछ लोगों के साथ ही होता है। और एक्चुअल में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप कहोगे नहीं ना, तो लोग आपके ऊपर ऐसा प्रेशर डालते रहेंगे कि आप ये कर दिखाओगे, वो कर दिखाओगे। जब नहीं कर सकते तो कहो ना, क्या दिक्कत है इस चीज़ में, कहो। वी हैव राधा, आपको ये इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। खुद को
मे बी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक लोगों ने बना दिया है। ये छोटी सी बात है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही डिटेल्ड वाली चीज़ है, लेकिन लोगों ने इसको इतना आसान बना दिया कि हर दूसरा तीसरा इंसान ट्विन फ्लेम लोगों को लगता है हम ट्विन फ्लेम, दूसरा तीसरा इंसान को लगता है सब ट्विन फ्लेम नहीं होते। और ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, और जब आप ट्विन फ्लेम समझ जाओगे ना, देन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ठीक है हम सोलमेट में ही ठीक है, बिकॉज ट्विन फ्लेम में ना कई ऐसी चीज़ें होती है जो हमें खुद को अकेले झेलनी पड़ती है, राइट। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, आपने जो खुद को खो दिया है, जो आपका पुराना सेल्फ हुआ करता था, जहाँ पे आप मुस्कुराते थे, हंसते थे, खिल के अपनी बातों को रखते थे, आप किसी से घबराते नहीं थे, उस सेल्फ को वापस से लाने की ज़रूरत है, उस लॉस्ट सेल्फ को वापस से आपको ढूंढने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली इस वीक में कोई ना कोई रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। देखिए रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है सिर्फ पार्टनर का हो, रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। जो रिलेशनशिप क्या होता है, जहाँ पर भी प्यार हो उस चीज़ को रिलेशनशिप बोलते हैं, जहाँ पर भी प्यार हो, है ना। बहुत सारी बात है मेरे पास, मैं क्या बोलूँ। खैर ओके, इस वीक में आप डेफिनेटली हार्मनी एंड हीलिंग भी बहुत सारी एक्सपीरियंस करोगे। ये वीक ना बहुत सारी चीज़ों को नो बोल के चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आने का है, क्योंकि इस वीक में जितना ज़्यादा बेफिजूल की चीज़ें, जो फालतू चीज़ें हैं, जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन आपसे बांध रखी है, जो लोगों ने ना आपको वो दर्जा दे दिया है कि आप सब कुछ कर ही दोगे, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन दिलवाई भी है लोगों को कि मैं हूँ ना। अब आपने तो भले फिर वो शुभचिंतक होने के नाते कहा था कि मैं हूँ तो कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, लेकिन लोग डिपेंड हो गए हैं आपके ऊपर, तो आप बेहतर यही होगा कि आप लोगों को मुंह पे ही ना बोल दो जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वी हैव आर्कएंजल फेलियाई, हॉनर एनिमल, कम्युनिकेट विद डिफरेंट स्पीसीज। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग के घर पे कोई एनिमल है, या फिर आप एनिमल लवर हो, या फिर आपको एनिमल्स बहुत पसंद है, तो इस वीक में उनसे कम्युनिकेट करिए। डेफिनेटली इस वीक में आपको एनिमल्स बहुत अट्रैक्ट करेंगे, खास करके आपको बटरफ्लाई दिखेगी, आपको आपके तरफ डॉग्स आएंगे, आपकी तरफ कैट्स आएंगे, खुद ब खुद ही, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन वो खुद ब खुद ही आपसे अट्रैक्ट होकर के आएंगे। और वही एक अच्छा टाइम होगा जहाँ पे आप उनसे कम्युनिकेट करो, बिकॉज वो लोग आपको ना एक हीलिंग देंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ये चीज़ पता होगी एनिमल्स में ना हीलिंग की पावर होती है, तो डेफिनेटली वो लोग आपको हीलिंग देंगे। वो लोग डेफिनेटली आपको, आप कुछ अच्छा कर दिखाओ, उसकी ब्लेसिंग देंगे आपको, यकीन करिए। आप बिलीव करते हो तो आप करोगे। वी हैव आर्कएंजल जोफाइल, ओके, जो भी हो। जोफिल, एक्ट विद विजडम, यूज इंफॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली कि आपके पास जो भी चीज़ है, मैटर ये नहीं करता आपके पास क्या है, मैटर ये करता है कि आपने क्या सीखा है, तो यहाँ पे आपके पास जो भी विजडम है, जो भी नॉलेज आपको दी गई है, जो भी है आपके पास, उसको यूज़ करिए, उन सारे एक्सपीरियंसेस को, उस सारे लेसन्स को यूज़ करिए, बिकॉज ये जो वीक है ये आपकी एनर्जी को स्मूथ बना सकता है। अगर आप चाहो तो आपको हाई वाइब्रेशन के साथ जोड़ सकता है, एंड अगर आप ना चाहो, अगर आप लोगों को नो ना बोलो, अगर आप इसी एनर्जी में रहो, तो आप और घुट जाओगे और आपको डाउन फील होगा। तो इससे अच्छा ना लोगों को फेक मत दिखाइए, जो आप हो नहीं वो बनने की कोशिश मत करिए। लियो सेजिटेरियस जो आप नहीं हो उसको बनने की कोशिश मत करिए, जो रियल हो वो दिखा दीजिए। नहीं कुछ कर सकते, नहीं कर सकते भाई, क्या हो गया, तब कोई बुरी बात होगी क्या इसमें? मेरी इतनी पोटेंशियल नहीं है, मेरा जितना मैं उतना कर सकता हूँ, बी डैट। बढ़ा चढ़ा के खुद को दिखाओगे तो फंसना ही है फिर एक ना एक दिन, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एंड यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को स्मूथ बनाओ एंड फाइनली कुछ डिफरेंट करके दिखाओ अपने लाइफ में, कुछ डिफरेंट हट के, समझ रहे हो, हट के। एंड आई होप आप इस मैसेज को मेरे समझ रहे हो। एंड जो भी चीज़ आप करना चाहते हो अपने फ्री विल से करिए, घुट के अपने काम को मत करिए, ठीक है। सो यार सेजिटेरियस, यही था आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।